नमस्कार। अगर आपके भी चेहरे पर बहुत सारे मुहासे हो रहे हैं, आप भी आंखों के नीचे होते हुए काले घेरों से परेशान हैं, या फिर आपके चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियां सफ़ेद कलर की बार बार आपको परेशान कर रही हैं, या फिर चेहरे पर बढ़ते हुए दाग धब्बे, जो मुहासे होते हैं, मुहासे तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उसके बाद वो छोड़कर जाते हैं हर बार एक काला धब्बा। उस काले धब्बे से अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो गौर से पूरा अंत तक देखें और इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का पूरा जो उपाय है वो आप अगर समझ लेंगे तो आप अपने चेहरे का हमेशा तरीके से ख्याल रख पाएंगे और आप अपने चेहरे पर बढ़ती हुई जो समस्याएं हैं उनको आप पूरे तरीके से रोक पाएंगे। आपने अभी विगत कुछ सालों में जितने नए मकान बन रहे हैं, अगर बाथरूम की दीवार को देखा जाए तो बाथरूम इस तरफ है, उसके अंदर तो आपने टाइल लगा दी और बाथरूम की जो पीछे वाली दीवार होती है जो कमरे में खुलती है, आप उस कमरे को देखें, उस कमरे में दीवार पर नीचे से पूरी में सीलन आना चालू हो जाती है। धीरे धीरे करके जो आप पेंट कराते हैं वो पेंट हटना चालू होता है, उसके नीचे पुट्टी जो होती है वो भी निकलना चालू होती है और धीरे धीरे करके जो प्लास्टर होता है वो खिरना चालू हो जाता है और ईंट निकल करके बाहर आना चालू होती है। हमेशा नमी रहना चालू हो जाती है क्योंकि आपके बाथरूम की साइड से थोड़ा थोड़ा पानी रिस करके दीवार की तरफ जा रहा होता है। और आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? आजकल एक चलन चालू हो गया है कि दीवार पर पानी आने की वजह से जो पुट्टी है या जो रंग है जो आप पेंट कराते हैं वो उभर करके उखड़ के बाहर आता है, इसलिए इधर भी आप टाइल लगा दो दीवार पर। ठीक यही काम आप कर रहे हैं अपने चेहरे के साथ। आपको ये कहानी जो बताई ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ठीक वैसा ही काम आप भी अपने चेहरे के साथ कर रहे हैं कि आपके चेहरे पर अंदर की जो समस्या थी वो बाहर की तरफ दीवार पर प्रदर्शित हो रही है। आप अंदर की समस्या को खत्म किए बिना बाहर से जो समस्या हो रही है उसको टाइल से ढक दे रहे हो। बहुत सारे लोग आजकल मेरे पास बहुत कॉल होते हैं, दिन भर में अगर 50 कॉल हैं तो 50 में से कम 15 से 20 कॉल इसी चीज के होते हैं कि त्वचा खराब हो रही है, त्वचा से संबंधित रोगों से परेशान हैं, या फिर आंखों पर डार्क सर्कल्स आते चले जा रहे हैं, चेहरे पर दाग धब्बे होते चले जा रहे हैं, वाइट एक्नेज हो रहे हैं, वाइट जो एक तरीके से वाइट हेड्स निकल करके जो आते हैं, ऐसे करके नाक को दबाओ सफेद सफेद कुछ निकल के आ रहा है, या फिर दाग धब्बे चेहरे पर बढ़ते चले जा रहे हैं। इन सबका आप जो इलाज ढूंढते हैं वो क्या ढूंढते हैं कि ऊपर से कुछ ऐसा लीप दें जिससे दाग धब्बे दब जाएं अंदर। आप ऊपर से टाइल चिपका देते हैं ताकि अंदर से आती हुई सीलन, अंदर से आते हुए पानी की वजह से बाहर जो खराबी आ रही थी दीवार पर, इस चेहरे की बाहर की दीवार पर अंदर की वजह से जो खराबी आ रही थी, आपने टाइल रूपी दुनिया भर का लीपापोती करके क्षणिक समय के लिए तो इसको दाब लिया, ढांक लिया आपने, लेकिन आप टाइल के अंदर दीवार की स्थिति को समझें कि दीवार की क्या स्थिति हो रही होगी। आपने बाथरूम में अंदर से टाइल लगा रखी है, उस टाइल में से कहीं से थोड़ा सा लीक हो जाता है। टाइल जो होती है दीवार की और जो फ्लोर की टाइल होती है उसके बीच में जो गैप रहता है, वहां से सीमेंट थोड़ी सी भी निकल जाए तो बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। कहा जाता है बूंद बूंद अगर जाना चालू हुई तो पूरी दीवार पे पानी चढ़ता चला जाएगा लगातार, और दीवार पर पानी अगर चढ़ता है
तो निश्चित ही दीवार खराब होगी। ऐसे ही अगर खून की खराबी आपके त्वचा रूपी दीवार पर अंदर से बाहर की तरफ आ रही थी और आप बाहर की दीवार पर त्वचा पर लीपापोती करके इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप त्वचा को जैसे दीवार बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे करके खराब होना चालू हो जाएगी, क्योंकि आप उधर से पानी सीलन आ रहा है, सीलन आ रही है, और इधर से अगर एयर लगती रहती है, हवा लगती रहती है, तो थोड़ा बहुत पानी सूखता रहता, दीवार ज्यादा खराब नहीं होती। लेकिन उधर से टाइल पानी घुस रहा है, इधर से भी टाइल, अब पानी ऊपर की तरफ चढ़ना चालू हो जाएगा, और जो अभी तक 3 फीट में सीलन आ रही थी वो अब 3 फीट के ऊपर सीलन आएगी। अगर आपने 3 फीट टाइल लगा दी है, आपने कभी ऐसा देखा भी होगा कि 3 फीट तक सीलन आ रही थी, आपने 3 फीट तक टाइल लगा दी, तो 3 फीट तक की टाइल की वजह से जो सीलन 3 फीट में ही सूख जा रही थी, अब 3 फीट के ऊपर चढ़ना चालू हो गई। फिर आप यहां तक टाइल लगा दोगे तो यहां से ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगी। आप छत तक टाइल लगा दोगे तो सीलन जो है वो छत पे आ जाएगी। अब छत पे टाइल तो लगा नहीं सकते। ये जो स्थिति है, आपको कैसे भी करके इस अवस्था को संभालना है। कैसे संभालना है कि जैसे टाइल लगाना समाधान नहीं है, समाधान है आपके बाथरूम से जो पानी का लीकेज है, उस पानी के लीकेज को आप सही करो। जो स्केटिंग और फ्लोर की टाइल के बीच में जो गैप बन गया है, सीमेंट हट गई है, आप वहां, ये हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर में दुनिया भर के पानी का उपयोग होता है, और ट्रीटमेंट सेक्शन में अगर मान लीजिए 30 कमरे हैं, तो हर कमरे में एक गर्म और एक ठंडे पानी की सप्लाई है, और पानी हमेशा फैलता रहता है, भरा रहता है, इसलिए वो पानी दीवार में घुसता है और दीवार में घुस करके ऊपर की तरफ चढ़ता है। हमने हर जगह टाइल लगा रखी है, तो हम हर बार हर महीने नीचे की स्केटिंग और फ्लोर की टाइल के बीच में सफेद सीमेंट भरवाते हैं, ताकि यहां से पानी घुसना बंद हो, तो फिर टाइल लगाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ऐसे ही आपको ऊपर से लीपापोती आप कब करते हो? जब चेहरा खराब हो रहा है, लेकिन अंदर की चीजों का आप ध्यान ना रखते हुए गलती जो आपसे होती है वही होती है कि आपको ऐसे समय में चीजें अंदर जहां से कारण पनप रहा था, उस कारण को खत्म करना था। हम उस कारण को तो वहां का वहीं छोड़ देते हैं, ऊपर से ढक देते हैं प्रॉब्लम को। जितनी देर के लिए आपने ढक रखा है, जब जैसे ही वो ढक्कन खुलेगा, आपकी समस्या और बड़ी हुई आएगी, क्योंकि आपने ऊपर से ढक दिया था, अंदर से तो चीजें वैसी ही चल रही थी। तो अब आपको क्या करना है? अब आप ऊपर से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं हमें भाई, हम जैसे फंक्शन में जा रहे हैं तो अब ऐसे तो जा नहीं सकते, इसलिए लीपापोती करनी पड़ती है। अब मैं सामान्य तौर पर इसको लीपापोती इसीलिए बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो बुटीक्स चलाते हैं, जो ब्यूटी बुटीक्स चलते हैं, जिनके स्पास चलते हैं, वो हमारे पास आते हैं और वो ब्राइडल वगैरह का जो काम करते हैं, दुनिया मैं देखता हूं बिफोर आफ्टर करके जब वो भेजते हैं, तो बिफोर में कैसा चेहरा होता है और आफ्टर में कैसा कर देते हैं। वो अच्छी बात है भाई, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम प्रयास ऐसा करें। आजकल ये जो स्पा वाले हैं, ये जो ब्यूटी बुटीक्स वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। आपको कहते हैं ज्यादा सलाद खाओ, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में होनी चाहिए। तो अब ये प्राणायाम को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, क्योंकि प्राणायाम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जिस दिन ये प्राणायाम को प्रमोट करना चालू कर देंगे, आपको कहेंगे ज्यादा पानी पियो और खूब प्राणायाम करो, तो निश्चित ही आपकी समस्या का परमानेंट निदान भी होना चालू होगा। और फिर आप वहां भी जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां मत जाइए, या मैं ये कहने लग जाऊं कि नहीं वो चीज जरूरी नहीं है। सब चीजें जरूरी हैं दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने आप को अंदर से स्वस्थ अगर रखेंगे, तो बाहर से आप और सुंदर दिखें, आप और बढ़िया तरीके से चीजों को फॉलो अप कर लीजिए। लेकिन अगर आपने केवल बाहर से दुनिया भर का लीप करके अपने चेहरे को ठीक कर रखा है, जैसे कहते हैं ना कि बरसात नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बरसात जैसे ही हुई, सारा का सारा लिपा पुता हुआ धुला, तो फिर स्थिति खराब हो गई। तो लिपा पुता हुआ धुलने के बाद कोई डर ना जाए, ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। चाहे वो मेल हैं, चाहे वो फीमेल हैं, ये हर जगह होता है ऐसा।
बहुत सारे पुरुष भी बहुत कुछ लीपापोती करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने खून को साफ रखना है, और खून को अगर हमने साफ रख लिया तो निश्चित ही त्वचा हमारी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। स्वच्छ खून स्वस्थ त्वचा, ये अभी अभी बना। हाँ, तो स्वस्थ रखना है अगर त्वचा को, तो खून को साफ रखना जरूरी है। और खून को अगर आपको साफ रखना है तो आंतों को साफ रखना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि। आंत्र शुद्धो रक्त शुद्धि, आंतें अगर आप साफ रखो खून साफ रहेगा। अब हम क्या करते हैं, आंतों की तरफ तो ध्यान जाता नहीं है, जैसे ही खून साफ करने की बारी आती है हमारे दिमाग में घूमने लगता है, ओहो हम तो साफी पिएंगे, आज तो हम साफी को खत्म ही कर देंगे। साफी पी ली हमने। अब साफी क्या है, साफी रक्त शोधक होती है। रक्त शोधक होती है तो क्या है, रक्त शोधक सारी की सारी वो चीजें हैं जो या तो परगेटिव है नेचर में या फिर गर्म तासीर की। जैसे रक्त शोधक, नीम भी रक्त शोधक माना जाता है, लेकिन नीम जो है एसिडोजेनिक होता है। अगर आपके चेहरे पर मुहासे, कील, दाग, धब्बे दुनिया भर के अगर हो रहे थे और उसका कारण अगर एसिडिटी था, तो आप नीम खाओगे, नीम रक्त को तो साफ करेगा लेकिन एसिडिटी बढ़ा करके चेहरे को गर्म रखेगा, आपके मुहासे नहीं जाएंगे। साफी भी ब्लड प्यूरिफायर होती है लेकिन एसिडोजेनिक होती है। एसिडोजेनिक होती है इसलिए वो भी आपको नुकसान करेगी। इसलिए आपको रक्त शोधन कैसे करना है, प्राकृतिक रूप से रक्त शोधन करना है। कारण आपकी इन चीजों का क्या था, रक्त अशुद्धि। और रक्त अशुद्धि का कारण क्या है, आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, आप दुनिया भर की मैदा से बना हुआ खाना खा रहे हैं, आप समय पर नहीं खा रहे हैं, आप फलों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप सलाद बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, आप सब्जियां भी जो खा रहे हैं उसमें दुनिया भर का तेल मसाले डाल करके खा रहे हैं, आप सब्जियों को बॉइल्ड स्वरूप में, बॉइल्ड रूप में, बॉइल्ड फॉर्मेट में नहीं ले रहे हैं। ये आपके कारण बनते हैं धीरे धीरे करके पेट को खराब करने के लिए। और पेट जितना खराब रहेगा उतना ही खराब आपका खून होना चालू हो जाएगा। कहा जाता है आहार अशुद्धो आंत्र अशुद्धि। अगर अशुद्ध आहार पहुंचेगा आंत में तो आंत अशुद्ध होना चालू होगी। आंत्र अशुद्धो रक्त अशुद्धि, आंत अगर अशुद्ध होगी तो रक्त अशुद्धि बढ़ना चालू हो जाएगी और रक्त विकार बढ़ना चालू हो जाएंगे। रक्त विकार बढ़ेंगे तो त्वचा विकार बढ़ेंगे, त्वचा विकार बढ़ेंगे तो आपका चेहरा ठीक नहीं हो पाएगा। इसका आप गांठ बांध करके ध्यान रखें कि अगर आपको त्वचा को बिल्कुल सही रखना है, बिल्कुल साफ रखना है, तो आंतें साफ रखनी पड़ेंगी। और आंतें साफ रखनी है तो आहार साफ रखना पड़ेगा, क्योंकि आहार शुद्ध हो आंत्र शुद्धि। अब आप कहें कि नहीं हम खाने पीने में तो वही मैदा नहीं छोड़ सकते, हम तो मसाले खाएंगे ही, हम तो चिकनाई खाएंगे ही, हम तो जल्दी जल्दी खाएंगे ही, हम तो टाइम से नहीं खाएंगे जी। तो फिर भैया, तो फिर आप अपने मुहासों को भी पाल के बैठे रहो। और आज छोटे हैं, कल उनको बहुत बड़ा करो, और बड़े होने में देर नहीं लगेगी, होते ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने का है। तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये कारण होते हैं। लक्षण क्या क्या आएंगे मुहासों के, धीरे धीरे करके आपके खून की अशुद्धियां कहां जाएंगी, आपकी आंतें खराब हुई, आंतें खराब हुई, आंतें मल को बाहर फेंक नहीं पा रही हैं, तो वो मल के स्वरूप में ही खून में चालू हो जाएगी गंदगी, और गंदगी खून में खिंचेगी, खून को गंदा करेगी। गंदा खून किडनी पर जाएगा, किडनी उसको ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश तो करेगी लेकिन नहीं निकाल पा रही है। जब गंदगी किडनी नहीं निकाल पाएगी तो खून में ही गंदगी फैलना चालू हो जाएगी। फिर वो गंदगी पसीने के माध्यम से निकलना चालू होगी और आपके पसीने में से बदबू आएगी। पसीने में जैसे पसीना आकर के अगर सूख जाएगा ना, तो नमक नमक आ जाएगा पूरे शरीर पे। ऐसे करके आप हाथ फेरोगे, आपको लगेगा नमक पे हाथ फेर रहे हो आप। और अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो आपके चेहरे पर समस्याएं रहेंगी ही। इसका फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रक्त शुद्धि करानी पड़ेगी। और रक्त शुद्धि कराने के लिए सबसे पहले आप अपनी आंतों को धो करके साफ कर दो, ताकि वहां से अब गंदगी खून में आना पहले बंद हो। आप गंदगी खून की साफ तो कर सकते हो, लेकिन दोबारा गंदगी फिर आ जाएगी। भाई आपने झाड़ू लगाई, आपने भूतनाथ मूवी देखी होगी। भूतनाथ में जूही चावला झाड़ू लगा रही होती है और भूतनाथ अमिताभ बच्चन जी जो होते हैं वो बार बार पत्ते बिखेर देते हैं। तो झाड़ू लगाना आवश्यक है
या फिर जो पत्ते बिखेरे जा रहे हैं उस बिखेरने को रोकना आवश्यक है। घर में एक बच्चा है, आप झाड़ू लगा रहे हैं, वो बार बार धूल फैला दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? झाड़ू लगाना बंद करो। पहले आप ये कहो बच्चे को कि बेटा अब धूल मत फैला, उसको ये समझाओ कि धूल फैलाना बंद करो, क्योंकि झाड़ू लगाना मतलब खून की सफाई आप बार बार करा रहे हो। लेकिन अगर आपने आते एक बार सही कर दी, आपने बच्चे को एक बार ये समझा दिया कि बेटा धूल मत फैला, तो आपको झाड़ू बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आते साफ कर दी तो बार बार खून में गंदगी जाएगी ही नहीं, आपको झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये स्थिति आपको समझ लेनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप मान लीजिए कि आपने अपने चेहरे को बिल्कुल बढ़िया कर लिया। फिर आप ये हो जाते हैं लक्षण। अब लक्षणों में कभी कभी खून की अशुद्धियां जो हैं वो त्वचा को फोड़ करके छोटे छोटे फोड़े फुंसी के रूप में बाहर निकलती हैं। अगर ये मुंह पर हो रही होती हैं तो इनको मुहासे बोला जाता है। अगर ये त्वचा पर हो रही होती हैं अदर देन फेशियल रीजन तो इनको फोड़े फुंसी बोला जाता है। ठीक है, हमें इसको रोकना है अगर, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि गंदगी खून की जो त्वचा को फोड़ के निकलना चालू है वो कुछ तो यूरिन से निकले और कुछ जो गंदगी आंतों से निकल करके खून में आ रही थी वो आंतों से ही बाहर निकालना चालू कर दिया जाए। मतलब आप पहले आंतों की सफाई का ध्यान रखो। आंतें बिल्कुल, पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक बार में पेट बिल्कुल साफ हो जाए और पेट में भारीपन नहीं लगे, आपका पेट बिल्कुल अफारा नहीं आ रहा हो, पेट में एसिडिटी नहीं हो रही हो अगर आपको, तो फिर आपके त्वचा के रोग धीरे धीरे करके, चाहे आपके माथे पर कालापन आ रहा हो, चाहे आपके गर्दन पर कालापन आ रहा हो, चाहे आपके होंठ फट रहे हो, चाहे आपके व्हाइट हेड्स आपके नाक पर आ रहे हो, डार्क सर्कल्स आपकी आंखों के नीचे हो रहे हो, या फिर आपकी एड़ियां फट रही हो, या फिर आपके तलवों पर स्किन जो है वो फट रही हो, कैसी भी आपकी त्वचा की समस्या होगी धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं चिकित्सा में सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में सेक मिट्टी पट्टी एनिमा घर में करने वाला प्रोसेस है। जिन लोगों ने पहले प्राकृतिक चिकित्सा ले रखी है वो पेट पर 5 मिनट के लिए गर्म पानी की थैली से सेक करें। 30 मिनट के लिए मिट्टी की पट्टी पानी में 8 घंटे मिट्टी को भिगो करके 1 इंच लगभग मोटी और लगभग 8 से 9 इंच चौड़ी और लगभग 12 इंच लंबी पट्टी बना करके पेट पर रखें। 30 मिनट पेट पर रखने के बाद पेट पर से मिट्टी की पट्टी हटाने के बाद एनिमा का प्रोसेस करें, उससे आंतें पूरी साफ हो जाएंगी। इसके बाद में गर्म ठंडा कटी स्नान कर सकते हैं या फिर ठंडा कटी स्नान कर सकते हैं। यह आंत्र शुद्धि के लिए बहुत इफेक्टिव है, आंतों की क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आप त्वचा से संबंधित किसी रोग से समस्याग्रस्त हैं तो फिर आप नहाने के पहले पूरे शरीर को नीम के पानी से अच्छे तरीके से स्क्रब करते हुए पोंछ लें। यह आपके लिए प्राकृतिक चिकित्सा हो जाएगी। इसके बाद आप आते हैं आहार चिकित्सा पे। आहार चिकित्सा में आप पूरे दिन में कम से कम 12 से 14 गिलास पानी पिएं। सवेरे जागते ही 4 गिलास पानी पिएं। सवेरे आप व्यायाम करने के बाद जैसे ही फ्री होते हैं आप लगभग 8 बजे के आसपास एक फल ले लें और व्यायाम करने के पहले आप 1 चम्मच या तो त्रिफला का पाउडर ले लें या फिर चित्रक हरितकी के नाम से हरड़ का पाउडर आता है, आधा चम्मच 1 गिलास पानी के साथ में आप व्यायाम करने के पहले मोशन जाने के बाद फ्री होकर के मंजन करने के बाद आप आधा चम्मच हरड़ का पाउडर या फिर 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास पानी के साथ लेकर के फिर व्यायाम करिए। व्यायाम के बाद में आप एक फल खाइए। उसके बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। 9 बजे के आसपास आपको एक पतला सा दस्त लगेगा जिसमें आंतों में जो भी गंद जमा हुआ था, आंतों की दीवारों पर चिपका हुआ मल जो था वो सब निकलना चालू हो जाएगा और वो जैसे जैसे निकलेगा, आंतें जैसे जैसे साफ होंगी, आप ये मान लें कि आपकी समस्या जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगी। आप सिर्फ 1 महीने प्रोसेस फॉलो करिए। 1 महीने में आपकी त्वचा में कितना आराम मिलता है आप मुझे एक बार बता सकते हैं। मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं क्या समस्या है और उस समस्या का निवारण किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आप इससे समझ लेंगे तो ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप 9 बजे के आसपास फ्रेश हो जाएंगे। अगर मल जाने का, मल त्याग की इच्छा हो रही है तो आप जाएं, या फिर 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आप
ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, अगर आपका वजन ज्यादा है साथ में, तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का सलाद नाश्ते के रूप में लेंगे, या फिर केवल फलों का सलाद आप नाश्ते के रूप में ले लेंगे। लंच के 30 से 40 मिनट पहले आप सब्जियों का सलाद खाएंगे और उसके बाद मोटे आटे की रोटी, और सब्जी में बिल्कुल कम मिर्च मसाले वाली सब्जी, चिकनाई कम से कम होनी चाहिए। लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, परवल, गाजर, ये सब्जियां जो हैं ये काफी अच्छी सब्जियां हैं। ये सब्जियां आपके शरीर में वाइटैलिटी को बढ़ाने का काम करती हैं, बहुत उपयोगी हैं। इन सब्जियों का उपयोग करिए आप। साथ में अगर आपको ज्यादा खांसी जुकाम या फिर आपके जोड़ों में ज्यादा दर्द नहीं रहता है, तो फिर आप एक गिलास छाछ ले सकते हैं, अगर खट्टी नहीं हो तो। इसके बाद में अब आप देखते हैं 12 बजे के बाद 2-2:30 बजे के आसपास अगर पॉसिबल है तो एक नारियल पानी, और अगर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है तो आप यहां भी एक प्लेट फलों का सलाद खा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शाम का खाना आप 7 बजे के पहले पहले खा लेंगे, और रात को सोने के पहले 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, अगर आप नॉन डायबिटिक हैं, डायबिटीज आपको नहीं है, तो मिश्री भी मिला सकते हैं इसमें, वो लेकर के आधे घंटे पहले, सोने के आधे घंटे पहले ये लेंगे और फिर आप विश्राम कर सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी डाइट। अब आता है आपका व्यायाम। व्यायाम में आपके लिए बहुत अच्छा व्यायाम वो है जो आपके शरीर में से 40 मिनट लगातार पसीना निकले। लेकिन वो काम में पसीना निकले का मतलब होगा कि कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जैसे कपड़े धो रहे हैं। कपड़े धोना अच्छा काम है। अब खेत में हल चलाना तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर आप कपड़े धो रहे हैं, आधे घंटे तक अगर आप लगातार कपड़े धोते हैं, तो धीरे धीरे करके आधे घंटे के बाद आपके शरीर में पसीना आना चालू होता है। और पसीना अगर आना चालू हो गया है तो उस पसीने को आप लगातार आने दो, आधे घंटे से ज्यादा प्रयास करो। फिर आप बेशक एक कपड़ा है उसको आप 2 कपड़े, 3 कपड़े, 4 कपड़े, सारे के सारे कपड़े जो भी है ना, आधे घंटे से ज्यादा अगर आप कपड़े धोते रहते हैं तो आधे घंटे के बाद पसीना आना चालू होगा। अगर 40 मिनट तक शरीर में से पसीना निकल गया तो ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। या फिर घर में पोंछा लगाने का जो काम होता है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, कमर में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है, आप पोंछा लगाते हैं खड़े खड़े। अब खड़े खड़े पोंछा लगाते हैं तो या तो कमर में दर्द हो जाता है या फिर आपके कंधे में और जकड़न आ जाती है। तो जो आपकी कार्यशैली थी, जो आप काम कर रहे हैं आजकल, जो आपकी लिथार्जिक लाइफस्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपका केवल चेहरा ही नहीं, आपका पूरा शरीर धीरे धीरे करके गड़बड़ में जा रहा है। तो आपको व्यायाम के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो व्यायाम के लिए जोड़ों का व्यायाम, इसमें वीडियो होगा, आप चैनल पर जाकर के, डॉक्टर रमाकांत शर्मा चैनल का नाम है ही, आप वीडियो पर जाएंगे, जोड़ों का व्यायाम, वो जोड़ों का व्यायाम कर सकते हैं। राजा रानी आसन, मरकट आसन के नाम से आसन है एक, वो आसन बहुत इफेक्टिव आसन है, आप 10 मिनट उस आसन को कर सकते हैं। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये बहुत इफेक्टिव होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसका अभ्यास करिए। ये प्राणायाम भी आपको वीडियो मिलेगा, आप प्राणायाम के वीडियो में जाकर के नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करिए। साथ में एक वीडियो और होगा डीप ब्रीदिंग का, डीप ब्रीदिंग भी आप अच्छे तरीके से देख करके फॉलो करिए। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम लगभग कम से कम 10 मिनट और डीप ब्रीदिंग कम से कम 100 बार करेंगे। ये हो जाएगा आपका व्यायाम का रूटीन। व्यायाम के बाद में अब आती है बारी कि हम तो कुछ ऐसा बता दो कि कुछ लीप लें, क्योंकि बिना लीपे हमको तसल्ली नहीं मिलती है। तो अब आते हैं हम चेहरे की एक्स्ट्रा केयर किस तरीके से करी जाए। तो एक्स्ट्रा केयर पर हम ध्यान रखेंगे कि जब भी रात को सोने जा रहे होंगे, आप चेहरे को बेशक केवल पानी से ही धोएं, लेकिन कम से कम 2 मिनट का टाइम निकाल करके पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से पानी डाल करके धूल मिट्टी चिकनाई पूरे दिन की जो थी उसको पूरे को अच्छे तरीके से निकाल दें। कॉटन का एक रुमाल रखिए, कॉटन का एक अच्छा कपड़ा रखिए, आप पानी डालिए, उस कॉटन के कपड़े को पानी में भिगोइए और अच्छे तरीके से हल्के हाथ से पूरे कान तक के हिस्से को, यहां तक के हिस्से को अच्छे तरीके से पूरा स्क्रब करते हुए, सारी धूल मिट्टी चिकनाई हट गई थी। उसके बाद आपने जो स्क्रब किया वो सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। सुपरफिशियल ब्लड सर्कुलेशन जो बढ़ेगा उसके चक्कर में जो आपके चेहरे पर दाग धब्बे मुहासे कीलें जो कुछ भी हो रही थी वो सब आज नहीं तो कल परसों 2-5 दिन में धीरे धीरे करके त्वचा पर से निकल करके जाना चालू हो जाएंगे।
और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, मुहासा हो रहा है इस तरीके से दबाने का काम बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर ये करेंगे तो जो सेल्स डेड हो जाती हैं, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर की वजह से सेल डेथ होती है, और वो फोकल सेल डेथ जो है वो सेल वहां पर पड़ी रहना चालू हो जाती है। वो अगर पड़ी रहेगी तो धीरे 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 करके वहां पर कालापन लेके आएगी, और वो कालापन जो है ना वो 30 से 45 दिन में जाता है फिर। इसलिए आप ये वाला प्रोसेस तो बिल्कुल भी नहीं करें, इसका बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखें। एक्सफोलिएटर्स जो बहुत सारे आने लग गए हैं, एक्सफोलिएटर्स का मतलब होता है कुछ भी स्क्रब टाइप की चीजें जो होती हैं वो आप चेहरे पर लगाते हो, थोड़ी देर सुखाते हो, पानी डाल करके हल्के हाथ से स्क्रब करते हुए उसको अगर आप निकालते हो तो ये भी आपकी त्वचा पर अच्छे तरीके से एक्सफोलिएशन का काम कराएगा, डेड सेल्स का जो जमाव हो रहा था उसको निकलवाने का काम करेगा, एक्स्ट्रा केराटिनाइजेशन जो हो रहा था उसको हटाने का काम करेगा, और नई त्वचा की सेल्स निकल करके बाहर आएंगी जो आपके त्वचा पर निखार लाना चालू करेंगी। बहुत उपयोगी प्रोसेस है। साथ में अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा करें जो आप लीपापोती की बात करते हैं, ये तो रात को सोने के पहले चेहरे को धोना अति आवश्यक है। अगर आप रात को सोने के पहले चेहरे को बिना धोए सो रहे हैं, आप मान लीजिए चेहरे को कभी भी आप अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको रात को सोने के पहले चेहरा जरूर धोना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अब हम देखते हैं कि क्या लगाएं। तो मसूर की दाल का छिलका हटा करके आप उस मसूर की दाल को पानी में भिगो लो, अच्छे तरीके से पत्थर पर पीसा जाए, उसको अच्छे तरीके से पत्थर पर बांट करके पीस करके उस मसूर की दाल में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ी सी हल्दी मिला करके आप अच्छे तरीके से उसका पेस्ट बना लें। अच्छे से पेस्ट बनाया और उस पेस्ट को आप पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से अप्लाई करें, 10 से 15 मिनट उसको रहने दें। जब वो हल्का सूखना चालू हो जाए थोड़ा सा पानी डालें और हल्के हाथ से रब करते हुए, स्क्रब करते हुए उसको उतारें और सादे पानी से अच्छे तरीके से चेहरे को वॉश कर लें। ये बहुत अच्छा टेक्निक है, बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। दूसरा होता है फ्रूट फेशियल। फ्रूट फेशियल चेहरे पर सुंदरता या चेहरे पर निखार लाने का बहुत अच्छा काम करता है। फ्रूट फेशियल में जो भी फल आपके घर में है, जरूरी नहीं है कि आप केला ही रखें या फिर आप सेब ही रखें या फिर आप पपीता ही रखें। आपके घर में जो भी फल है, आप किसी भी फल को अच्छे तरीके से मैश करके चेहरे पर लगा सकते हैं। लगाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोक सकते हैं और उसके बाद हल्के हाथ से स्क्रब करते हुए आप चेहरे को धो सकते हैं, अच्छा रहेगा। इसके बाद में मौसम्बी संतरा जो होता है उसके छिलकों को आप निकाल करके अच्छे तरीके से सुखा दें। जब उसके छिलके सूख जाएंगे तो उन छिलकों का पाउडर बना के रख लीजिए। उस पाउडर को आप पानी के साथ भिगोइए, उसमें थोड़ा से गुलाब जल को मिला करके उसमें थोड़ा सा शहद 1 या 2 बूंद मिला करके अच्छे तरीके से चलाया, और अगर आपके पास चंदन है तो सफेद वाला चंदन थोड़ा सा मिला करके और उसको पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से लगा करके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से पानी डाल करके हल्के हाथ से रब करते हुए उसको हटाएं। ये आपके लिए ये भी बहुत अच्छा तरीका रहेगा। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप जो सहज स्वरूप में कर पाएं वो कोई भी एक चीज एक दिन में 1 बार और सप्ताह में 2 बार ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि स्क्रब आप रोज रगड़ोगे ना तो चेहरा खराब कर लोगे। सप्ताह में 2 बार ये ठीक रहेगा। इसके अलावा आप चेहरे पर ठंडक अच्छे तरीके से पहुंचे, इसके लिए दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। ओरल हाइड्रेशन इतना ज्यादा करिए कि पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर की त्वचा पर नमी अंदर से बनी रहे, क्योंकि बाहर से आप कितनी भी नमी पहुंचाने की कोशिश करोगे, अगर अंदर से नमी नहीं आ रही है तो मान लीजिए कि गड़बड़ है। आप पेड़ को ऊपर से, पेड़ के पत्ते पे कितना भी पानी डालते रहना, अगर पेड़ की जड़ से पानी खिंच करके पत्ते तक नहीं पहुंच रहा है तो आप पत्ते को बचा नहीं पाओगे। इसी प्रकार आप अगर अंदर से नमी नहीं पहुंचा पा रहे हैं त्वचा पर या यहां त्वचा पर, तो आप बाहर से कितना भी सनस्क्रीन लोशन लगा लो, आप सनबर्न से अपनी त्वचा को नहीं बचा पाएंगे।
ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात थी। इनको आप फॉलो अप पर रखें, इन सारी चीजों को। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप पूरे वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी कि चेहरे की खराबी या चेहरे पर दाग धब्बे मुहासे होने का कारण ही अगर आप हटा देंगे तो आप परमानेंट सोल्यूशन पा जाएंगे चेहरे को सुंदर रखने का, चेहरे का सौंदर्य बरकरार रखने का। अपने चेहरे पर चमक को हमेशा बरकरार रखने के लिए आप इन चीजों का उपयोग करेंगे। और जिन लोगों को आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास, आपके जानने वालों में ऐसी समस्या है, उन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं ताकि लोग अपने घरों में ही इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए अपने चेहरे को सुंदर बना पाएं, अपने चेहरे के सौंदर्य को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।